बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक में फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। गणित हुआ आसान के आज के इस सफर में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक क्विज कंपटीशन की ओर। जी हाँ, क्लास 8 के बीच ये क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है IIT कैंपस में। और इस कंपटीशन में जो स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंदपुर, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कमालपुर, आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोलेटा और मोहन सेकेंडरी स्कूल देसुला। तो इन 5 स्कूलों के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है आज गणित हुआ आसान के इस अंक में। तो कौन सा स्कूल आज बाजी मारने वाला है और कौन सा स्कूल पीछे रहने वाला है, जानेंगे आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर गणित हुआ आसान के इस अंक में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमालपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला, मोहन सेकेंडरी स्कूल देसुला और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंदपुर के कुछ छात्र। और आपसे सवाल जवाब करने के लिए मौजूद हैं IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में उनका सहयोग दिया है अल्पना बिश्नोई ने। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सा स्कूल बाजी मारने वाला है गणित हुआ आसान के इस क्विज कंपटीशन में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। 4 बच्चे हर स्कूल से हमारे पास आए हैं, 5 स्कूलों से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर और आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलेटा। तो आप सभी बच्चों का और साथ में अध्यापक गण भी आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको ऑल द बेस्ट क्विज के लिए। तो आप सब तैयार रहें और अब इस क्विज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ नियमावली है जो अर्चना मैम आपको बताएंगे। नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की फैकल्टी आप सभी का अब गणित हुआ आसान के इस अंक में स्वागत करती हूँ। और आज के इस अंक में हम लोग एक क्विज कंपटीशन रखने जा रहे हैं और वो आपके सिलेबस मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस पे आधारित है। और क्लास रहे आपकी 8वीं कक्षा। यहाँ पर हमारे पास 5 टीमें हैं, A, टीम B, टीम C, टीम D और टीम E। और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बार रूल्स आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम प्रत्येक टीम से क्वेश्चन पूछेंगे और हर क्वेश्चन के आंसर पे आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। यदि कोई टीम अपना उत्तर देने में असमर्थ है तो वह प्रश्न दूसरी टीम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और दूसरी टीम यदि सही उत्तर बताती है तो उस टीम को बोनस पॉइंट मिलेंगे 5 अंक। आपको यहाँ पर मैं समय अवधि भी बता देती हूँ। यदि जब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको 30 सेकेंड के समय में ही अपना उत्तर बताना होगा, ठीक है। और जो ट्रांसफर किया जाएगा, जो बोनस पॉइंट जहाँ आपको 5 अंक मिल रहे हैं, उसके लिए आपको केवल 20 सेकेंड का समय मिलेगा। आपको कोई डाउट तो नहीं है, कोई संदेह तो नहीं है? समझ आ गया आपको? ठीक है बच्चों? यस मैम। हाँ तो बच्चों,
एक बार क्विज कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप सभी का परिचय लेना चाहूंगी। सबसे पहले टीम ए, आप अपना परिचय दें। हाँ बताएं बेटा। माई सेल्फ रिंकी, आई रीड इन आर्य बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलेटा। माई सेल्फ मुस्कान, आई रीड इन आर्य बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलेटा। माई सेल्फ वैशाली, आई रीड इन आर्य बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलेटा। माई सेल्फ तस्मीना, आई रीड इन आर्य बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलेटा। बहुत सही। अब टीम बी, आप अपना परिचय दीजिए। माई नेम इज परमजीत कौर, आई रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कमल। माई नेम इज खतीजा बानो, आई रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। माई नेम इज मुस्कान, आई रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कमालपुर। माई नेम इज अनीस, आई रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। माई नेम इज अजय, आई रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कमालपुर। अब टीम सी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निकिता चौहान है, मैं मोहन महादेव विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम प्रेमिता गौतम है और मैं मोहन महादेव विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सुनील जाटव है, मैं मोहन महादेव विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सब्बीर अहमद है और मैं मोहन महादेव विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। अब टीम डी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। कहाँ है आपका ये विद्यालय? गुलपुर। माई नेम इज आंचल, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोनपुर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोनपुर में पढ़ती हूँ। टीम ई, अब आप अपना परिचय दीजिए। माई नेम इज तरुण, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला। माई नेम इज कृष्ण कुमार प्रजापति, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। कहाँ है आपका ये विद्यालय? देसुला। देसुला में। माई नेम इज राधा पांचल, आई रीड इन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। माई नेम इज सुचित्रा नरुका, आई रीड इन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। देसुला। आप लोगों को रूल्स में कोई भी डाउट तो नहीं है? मैं सभी टीम से ये पूछना चाहूंगी पहले कि आपको रूल्स में कोई डाउट तो नहीं है? नो। जैसे ही आपके आंसर की समय अवधि खत्म होगी वैसे ही आपको बजर की आवाज सुनाई देगी। इसका अर्थ ये होगा कि आपके 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मेरा पहला प्रश्न टीम ए से है, आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलेटा। अपना प्रश्न आप ध्यान से सुने। संख्या 11 किस प्रकार की संख्या है? मैं अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराती हूँ। संख्या 11 किस प्रकार की संख्या है? आपके पास ऑप्शन सुनिए, क्या क्या ऑप्शन है। पहला, क्या यह अभाज्य संख्या है? दूसरा, क्या यह पूर्ण संख्या है? तीसरा, क्या यह अभाज्य और पूर्ण दोनों ही है? चौथा, अपूर्ण है? पांचवा है, क्या ये सम संख्या है? और छठवा जो है, क्या ये संख्या पहले बताए गए पांचों में से कोई भी नहीं है? बताएं बच्चों। मैं एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा देती हूँ। संख्या 11 किस प्रकार की संख्या है? बताएं। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। अपूर्ण। टीम ए का जो आंसर है वो अपूर्ण है, जो कि गलत है। इसीलिए अब ये जो सवाल है हम ये टीम बी को ट्रांसफर कर रहे हैं। टीम बी, आपने सवाल ध्यान से सुना होगा, आप इसका उत्तर बताएं। इनमें से कोई नहीं। टीम बी, आपका भी जवाब गलत है। अब यह प्रश्न हम टीम सी को भेज रहे हैं। अभाज्य। ये जो क्वेश्चन का आंसर है टीम सी ने बताया है वह भी गलत है। शायद आपने मेरे ऑप्शंस को ध्यान से नहीं सुना। इसीलिए जब हमने क्विज कंपटीशन शुरू किया था उससे पहले मैंने आपको बताया था कि सभी टीमें पूरे प्रश्न को बहुत ध्यान से सुने, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा अवसर मिल सकता है कि आप उसका आंसर बता पाएं। इसीलिए अब ये प्रश्न टीम डी के पास जा रहा है। टीम डी, पूर्ण। आपका भी आंसर गलत है, बैठ जाएं। अब टीम ई के पास ये प्रश्न जा रहा है और आप बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभाज्य और पूर्ण। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सही। टीम ई को मिलेंगे 5 अंक, जो कि बोनस अंक। अब दूसरा प्रश्न मैं टीम बी से पूछने जा रही हूँ। टीम बी
बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुने और उनके ऑप्शंस को भी सुने, ठीक है? क्योंकि एक बार प्रश्न मैंने आपको 2 बार दोहरा दिया है। 2 बार दोहराने का अर्थ यही है कि सभी टीम उस क्वेश्चन को उसके ऑप्शंस के साथ सही से सुन ले, ठीक है बच्चों? टीम बी, आपके लिए अब प्रश्न है, ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऑप्शंस आपके आगे आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 0, पांचवा ऑप्शन है 10, छठा ऑप्शन है कोई नहीं। फिर से सुन लीजिए ऑप्शंस को एक बार ध्यान से। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 0, पांचवा ऑप्शन है 10 और छठा ऑप्शन है कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। टीम बी, बताइए टीम बी, आपका टाइम जा रहा है, जल्दी बताएं। 0। टीम बी का उत्तर बिल्कुल सही है। टीम बी को मिलते हैं पूरे 10 अंक। बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टीम सी के लिए। टीम सी और अन्य टीम क्वेश्चन को उनके ऑप्शंस के सहित बहुत ध्यान से सुने। प्रश्न है आपके लिए, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल किस प्रकार की संख्या होती है? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा देती हूँ। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल किस प्रकार की संख्या होती है? पहला ऑप्शन है परिमेय, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन है अभाज्य, चौथा ऑप्शन है विषम, पांचवा ऑप्शन है सम और छठा ऑप्शन है कोई नहीं। एक बार मैं फिर से ऑप्शन दोहरा देती हूँ। पहला ऑप्शन है परिमेय, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन है अभाज्य, चौथा ऑप्शन है विषम, पांचवा ऑप्शन है सम और छठा ऑप्शन है कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सम। टीम सी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपका ये उत्तर सही नहीं है। इसीलिए यह क्वेश्चन टीम डी को ट्रांसफर किया जा रहा है। टीम डी, हम क्वेश्चन फिर से नहीं दोहराएंगे। अगर आपने सुना है क्वेश्चन का आंसर तो आप बता सकते हैं। टीम डी, मुझे खेद है, आपका भी आंसर गलत है। टीम ई को ट्रांसफर कर रहे हैं हम क्वेश्चन। परिमेय। टीम ई, आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपको फिर से मिलते हैं 5 अंक बोनस के। बहुत बहुत बधाई। अब बारी है टीम डी की। टीम डी के लिए जो प्रश्न आ रहा है, टीम डी ध्यान से प्रश्न को सुने। T/5, T एक वेरिएबल है, T/5 इज इक्वल टू 10, यानी T/5। T अल्फाबेट जानते हैं ना, T फॉर टाइगर। T/5 बराबर 10। तो T का मान बताइए। ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 50, पांचवा ऑप्शन है 15 और छठा ऑप्शन है कोई नहीं। एक बार फिर से मैं आपके ऑप्शन दोहरा देती हूँ। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 50, पांचवा ऑप्शन है 15 और छठा ऑप्शन है कोई नहीं। 50। टीम डी, आपका उत्तर एकदम सही है और आपको मिलते हैं पूरे 10 अंक। अब टीम ई के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुने टीम ई। एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5, पांचवा ऑप्शन है 6, छठा ऑप्शन है कोई नहीं। एक बार फिर से मैं अपना क्वेश्चन पूरा दोहरा देती हूँ। एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5,
छठा ऑप्शन है 6 और आखिरी ऑप्शन है कोई नहीं। 4। टीम ई, आपका आंसर गलत है। आपका क्वेश्चन टीम ए के पास जा रहा है। टीम ए, आप बताएं। 2। टीम ए, आपका उत्तर एकदम सही है। आपको बधाई हो, आपको 5 अंक मिल गए हैं, बोनस अंक। ठीक है, अब टीम ए, आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि अब आपकी बारी है। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुने और उसका सही उत्तर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए। टीम ए के लिए जो क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, क्या कहते हैं उसे? पहला ऑप्शन है आयत, दूसरा ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन है सम चतुर्भुज, चौथा ऑप्शन है समानांतर चतुर्भुज और पांचवा ऑप्शन है आयत और समांतर चतुर्भुज और छठा ऑप्शन है कोई नहीं। एक बार फिर से मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। पहला है आयत, दूसरा है समांतर चतुर्भुज, तीसरा है सम चतुर्भुज, चौथा है समानांतर चतुर्भुज, पांचवा है आयत और समांतर चतुर्भुज, छठा है कोई नहीं। बताएं, टीम ए, आपका समय शुरू हो गया। सम चतुर्भुज। टीम ए, आपका उत्तर एकदम सही है और आपको मिलते हैं 10 अंक। आप सभी का पहला राउंड खत्म हो चुका है और आप सभी टीमें अपने अपने टोटल नंबर्स जान लीजिए एक बार। मैम आपको बताएंगी कि कौन सी टीम ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और जो सबसे आगे टीम चल रही है वो टीम ए है जिसको अभी तक 15 नंबर मिले हैं। टीम बी को 10 नंबर मिले हैं। टीम सी ने अभी अपना खाता नहीं खोला है तो वो तैयार हो जाए अपना खाता खोलने के लिए अगले राउंड में। टीम डी को 10 नंबर मिले हैं और टीम ई को भी 10 नंबर मिले हैं। तो आप सभी फिर से अपने बेल्ट बांध लें और अपने दिमाग की खिड़कियां खोलें और दोबारा तैयार हो जाएं। धन्यवाद। टीम बी, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है। टीम बी, बहुत ध्यान से अपना क्वेश्चन सुने प्लीज। संख्या 15 का वर्ग बताना है और ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 225, चौथा ऑप्शन है 50, पांचवा ऑप्शन है 625, छठा ऑप्शन है कोई नहीं। एक बार फिर से मैं अपना प्रश्न दोहरा देती हूँ। संख्या 15 का वर्ग बताना है। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 125, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन है 225, चौथा ऑप्शन है 50, पांचवा ऑप्शन है 625, छठा ऑप्शन है कोई नहीं। टीम डी, आपका समय शुरू होता है। 225। टीम बी, आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपको मिलते हैं 10 अंक। बधाई हो। टीम सी, अब आपकी बारी। आपको बताना है संख्या 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। संख्या 81, संख्या 81 का वर्गमूल बताना है। ऑप्शंस हैं 9, दूसरा ऑप्शन है -9, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है +9, -9, पांचवा ऑप्शन है 31 और छठा ऑप्शन है कोई नहीं। एक बार फिर से मैं उत्तर दोहरा देती हूँ सारे ऑप्शंस। पहला है 9, दूसरा है -9, तीसरा है 3, चौथा है +9, -9, पांचवा है 31, छठा है कोई नहीं। 9। आपका उत्तर गलत है। आपका ये प्रश्न टीम डी को ट्रांसफर हो रहा है। टीम डी, उत्तर बताएं। आपका समय शुरू हो चुका है। टीम डी, मुझे दुख है, आपका भी समय समाप्त हो चुका है। अब ये क्वेश्चन टीम ई को ट्रांसफर हो रहा है। टीम ई, आपका समय शुरू होता है अब। टीम ई, बताएं। 9 सॉरी, आपका भी आंसर गलत है। टीम ए, आपको ये क्वेश्चन ट्रांसफर हो रहा है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। आपका समय खत्म होने वाला है। टीम ए,
टीम बी, अब आप पर ट्रांसफर हो रहा है क्वेश्चन, जल्दी बताएं। टीम सी, आपका ही ये क्वेश्चन था, इसीलिए अब ये आपको ट्रांसफर नहीं हो सकता है और मैं अब आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। 81 का जो वर्गमूल है वो प्लस का 9 और माइनस का 9, वो ऑप्शन सही है, क्योंकि आप देखते हैं जब हम वर्गमूल याद करते हैं तो जो संख्या आती है वो कैसी होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है बच्चों, तो प्लस 9 और माइनस 9 क्या है, किसका वर्गमूल है, 81 का। ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया कहाँ गलती हो रही थी। चलिए टीम डी, आपके लिए प्रश्न आ रहा है, बहुत ध्यान से प्रश्न को सुने। यदि किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा की माप बतानी है। फिर से एक बार प्रश्न को ध्यान से सुने। यदि किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके भुजा की माप ज्ञात करनी है। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, पांचवा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, छठा ऑप्शन है कोई नहीं। एक बार फिर से ऑप्शन ध्यान से सुने टीम डी। पहला है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 सेंटीमीटर, तीसरा है 50 सेंटीमीटर, चौथा है 12 सेंटीमीटर, पांचवा है 15 सेंटीमीटर और छठवा है कोई नहीं। 25 सेंटीमीटर सर। आपने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, यह उत्तर गलत है। ये ऑप्शन आपकी नेक्स्ट टीम के पास जा रहा है। नेक्स्ट टीम, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। आपको मिलते हैं बोनस पॉइंट 5। अब प्रश्न आ रहा है टीम ई के लिए। टीम ई, आपको बहुत ध्यान से हमारा क्वेश्चन सुनना है और उसके बाद आपको जवाब देना है। संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। एक बार फिर से मेरा क्वेश्चन बहुत आप ध्यान से सुने। संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, छठवा कोई नहीं। फिर से एक बार ऑप्शन सुन लीजिए। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, छठवा कोई नहीं। उत्तर बताएं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, शायद आपने मेरे प्रश्न को समझा ही नहीं। ठीक है, और जैसा कि रूल्स में है कि ये क्वेश्चन पास हो रहा है अब टीम ए को, और इसलिए मैं क्वेश्चन को दोहरा भी नहीं सकती। टीम ए, यदि आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो प्लीज आप इसका उत्तर बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। 4, बिल्कुल सही। देखिए, जब हम संख्या 400 का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा। वर्ग करिए एक बार आप, 400 का वर्ग करके बताएं कितना आएगा, कितनी संख्या बनेगी। बताएं टीम है, आप बताएं 400 का वर्ग करने पर क्या आएगा। 5। मैं पूछ रही हूँ आपसे, जो संख्या आई है 400 का वर्ग करने पर वो कितनी आई है। 1,60,000। तो इसमें शून्य कितने दिख रहे हैं आपको, 4। ठीक है बच्चों, इसीलिए आंसर गलत हो गया था टीम ई से। चलिए कोई बात नहीं। राउंड 2 समाप्त हो चुका है और राउंड 2 के समाप्त होने पर स्कोर इस प्रकार है। टीम ए लीड कर रही है with 20 marks, टीम बी 20 marks, both are leading। टीम सी ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है, तो आप जरा बकअप करिए। टीम डी with 10 marks एंड टीम ई, उन्होंने सारे ग्रैब करे हैं बोनस मार्क्स with 15 मार्क्स, और बोनस मार्क्स जो है वो स्कोर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप सबको एक बार फिर ऑल द बेस्ट फॉर द थर्ड राउंड। बच्चों, राउंड 3 में मैं आपका फिर से एक बार
स्वागत करती हूँ और अब शुरुआत करेंगे एज यूजुअल अपनी टीम ए के साथ में। मैं एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी क्योंकि ये आपके पास आखिरी मौका है आपको फाइनल राउंड में पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप बहुत ध्यान से मेरे प्रश्नों को सुने और उससे भी ज्यादा ध्यान से आप उनके ऑप्शंस को सुने, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपसे कहीं पर ऐसा हो रहा होगा कि आप प्रश्नों को ठीक से सुन पा रहे हैं, ऑप्शंस में शायद आप सोचते हैं कि हम आंसर बता देंगे, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार स्टार्ट करना चाहूंगी और स्टार्ट कर रही हूँ मैं टीम ए से। टीम ए अपना प्रश्न बहुत ध्यान से सुने। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग करते हैं? पहला, मैं फिर से बता देती हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग करते हैं? कौन सा सूत्र होगा जब हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है? पहला है पाई आर स्क्वायर, दूसरा है 2 पाई आर एच, तीसरा है पाई आर स्क्वायर एच, चौथा है पाई आर एल, पांचवा है 2 पाई आर, छठवा है कोई नहीं। एक बार फिर से मैं सारे ऑप्शंस आपको क्लियर बता देती हूँ। पहला है पाई आर स्क्वायर, दूसरा है 2 पाई आर एच, तीसरा है पाई आर स्क्वायर एच, चौथा है पाई आर एल, पांचवा है 2 पाई आर, छठवा है कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब टीमें। 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच और आपका उत्तर एकदम सही है और आपको मिलते हैं पूरे 10 अंक, बिल्कुल सही। अब टीम बी, आपके लिए अब जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से सुने। किसी घन के आयतन निकालने का जो सूत्र है वो आपको बताना है। किसी घन का आयतन हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? पहला ऑप्शन है भुजा का स्क्वायर, दूसरा है भुजा का घन, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तीसरा है भुजा गुणा ऊंचाई, चौथा है भुजा बटा ऊंचाई, पांचवा है 2 गुणा भुजा यानी भुजा का दुगना, छठवा है कोई नहीं। फिर से मेरा प्रश्न सुने। पहला है भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग, भुजा गुणा भुजा, दूसरा है भुजा का क्यूब यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तीसरा है भुजा गुणा ऊंचाई, चौथा है भुजा अपॉन ऊंचाई, पांचवा है 2 गुणा भुजा और छठवा है कोई नहीं। उत्तर बताएं। आपका समय शुरू हो गया है अब। टीम बी, भुजा स्क्वायर। सॉरी, आपका ये उत्तर गलत है और अब मैं यह क्वेश्चन ट्रांसफर कर रही हूँ टीम सी के लिए। बताएं टीम सी उत्तर। भुजा क्यूब। बिल्कुल सही, आपका उत्तर एकदम सही है और आपको मिलते हैं बोनस पॉइंट 5। वेरी गुड। और इसी के साथ टीम सी ने अपना खाता खोल दिया है। चलिए फिर से एक बार तालियां। चलिए अब टीम सी, आपका खुद का प्रश्न आ रहा है। मैं चाहूंगी कि इसका उत्तर आप बिल्कुल सही दें और ये किसी को ट्रांसफर भी ना हो, इसीलिए बहुत ध्यान से आप मेरा क्वेश्चन सुने। किसी घनाभ में कितने फलक होते हैं? एक बार फिर से मेरा क्वेश्चन सुनिए। किसी घनाभ में कितने फलक होते हैं? पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 2, चौथा 6, पांचवा 3, छठवा कोई नहीं। एक बार फिर से मेरे ऑप्शंस आप ध्यान से सुने। पहला 4 फलक, दूसरा 5 फलक, तीसरा 2 फलक, चौथा 6 फलक, पांचवा 3 फलक, छठवा कोई नहीं। बताएं। 6 फलक। बिल्कुल सही। इसी के साथ टीम सी को मिलते हैं 10 अंक और आपको बधाई हो। प्रश्न आ रहा है टीम डी के लिए। ध्यान से मेरा प्रश्न सुने। संख्या 7 है, संख्या जो है वो 7 समझ गए। 7 की जो घात है वो है -2, मतलब 7 के ऊपर जो पावर लगी हुई है वो कितनी है? -2। इसका आपको मान ज्ञात करना है। ऑप्शन से बताना है कि कौन सा सही मान है जो किसको प्रदर्शित करेगा? 7 की घात -2 को। आपको मेरा प्रश्न समझ में आ गया है? प्रश्न पूरा न्यूमेरिकली है, इसीलिए मैं इतना आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। 7 की घात क्या है? -2। ऑप्शन ध्यान से सुने।
1/7 का वर्ग, 1/7 का वर्ग। दूसरा है 49, तीसरा है माइनस का 49, चौथा है 7/2, पांचवा है 2/7 और छठवा है कोई नहीं, माइनस का 49। आई थिंक आपने मेरा क्वेश्चन ठीक से नहीं सुना। 7 की पावर -2 क्वेश्चन है और आपका ये उत्तर गलत है, सॉरी। टीम ई, आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है और मैं ऑप्शन अब नहीं बताऊंगी क्योंकि उन्होंने ऑप्शन सुनने से पहले ही उत्तर दे दिया। टीम ई, क्या आपके पास इसका उत्तर है? बताएं। 1/7 की पावर 2। वेरी गुड टीम ई, आपको फिर से बोनस पॉइंट मिल गए हैं 5। सारे बोनस पॉइंट हमारी टीम ई ने ही ले लिए हैं। बहुत अच्छी बात है ये, बधाई हो आपको। ठीक है, चलिए टीम ई, अब आपका खुद का प्रश्न आ रहा है और होपफुली आप उसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। टीम बी, क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से सुने। -20 के साथ में गुणा हो रहा है x की पावर 4 का, यानी -20 x की पावर 4। समझ गए हैं? यदि इसमें 10x² का भाग दिया जाए, 10x², समझ गए हैं, यानी 10 और सबके साथ में x के ऊपर घात क्या है? 2। मैं फिर से बता देती हूँ, -20 x की पावर 4, ठीक है। इसमें भाग दे रहे हैं हम 10 के साथ में गुणा किया गया है किसका? x की पावर 2 का, यानी 10x² का भाग दे रहे हैं। आपको इसका मान ज्ञात करना है कि आंसर क्या आना चाहिए जब आप इसका भाग देंगे। क्वेश्चन मुझे दोबारा से बताने की जरूरत है टीम ई, क्या आपने क्वेश्चन समझ लिया है? यस, ठीक है। आप ऑप्शन बहुत ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन है x², दूसरा ऑप्शन है -2x², तीसरा ऑप्शन है 2x², चौथा ऑप्शन है 3x², पांचवा ऑप्शन है 2x और छठवा ऑप्शन है कोई नहीं। एक बार फिर से मैं ऑप्शन दोहरा देती हूँ। पहला ऑप्शन है x², दूसरा ऑप्शन है -2x², तीसरा ऑप्शन है 2x² और चौथा ऑप्शन है 3x², पांचवा ऑप्शन है 2x और छठवा ऑप्शन है कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। -2x²। -2x², आपका उत्तर एकदम सही है और फिर से आपको मिल गए हैं 10 अंक। और इसी के साथ हमारा ये 3rd राउंड खत्म होता है। आपकी क्विज का जो 3rd राउंड है ये खत्म हो गया है, ठीक है। और अभी मैम आपको बताएंगी कि आपने फाइनल में जाने के लिए कितने नंबर प्राप्त कर लिए हैं। 3rd राउंड समाप्त होने के बाद स्कोर इस प्रकार है। टीम ए ने स्कोर किए हैं 30 मार्क्स, टीम ए के लिए तालियां। टीम बी ने स्कोर किए हैं 20 मार्क्स, उनके लिए भी तालियां। टीम सी ने स्कोर किए हैं 15 मार्क्स, अब एक हैंड। टीम डी ने स्कोर किए हैं 10 मार्क्स और टीम ई ने भी 30 मार्क्स स्कोर किए हैं, यानी टीम ए और टीम ई में टाई है, दोनों ने 30 मार्क्स स्कोर किए हैं आफ्टर द 3rd राउंड। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर और आर्य कन्या उच्च माध्यमिक गोलेटा। इन 5 टीमों में से टॉप 3 टीम्स इस प्रकार थी: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला ई टीम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर बी टीम और आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलेटा ए टीम। इन तीनों टीमों ने टॉप 3 टीम्स में स्कोर किया है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्विज कंपटीशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत सारे सवाल और जवाबों की बारिश हुई। स्कूलों के बच्चों की बात की जाए तो सब ने बहुत ही कड़ा कंपटीशन दिया एक दूसरे को, लेकिन फाइनली टॉप 3 टीम्स जो रही उसमें थी आर्य कन्या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलेटा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमालपुर और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला। तो इन 3 टीमों ने आज के इस क्विज कंपटीशन में बाजी मारकर अपना पहला, दूसरा और तीसरा स्थान सुनिश्चित किया और साथ ही मोहन सेकेंडरी स्कूल देसुला ने बहुत कोशिश करी
बहुत अच्छी मेहनत करी और उनके साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंदपुर, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले क्विज कॉम्पिटिशन्स में ये टीमें आगे उभर कर आएंगी और इन स्कूलों का नाम रोशन करेंगी। लेकिन उनको हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। और अगले अंक में हम लेकर चलेंगे इन 3 टीमों के फाइनल राउंड की ओर। लेकिन उसके लिए सुनते रहिए अलवर की आवाज 90.8 FM पर गणित हुआ आसान। और इस क्विज कंपटीशन में आपसे सवाल जवाब किए IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा ने और साथ में उनका सहयोग दिया अल्पना बिश्नोई ने और साथ में थे हमारे कुछ स्कूली छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।